एक छोटे से गांव में रामू काका नाम का एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 60-70 के बीच रही होगी। पीठ थोड़ी झुकी हुई, बाल बिल्कुल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में जीवन की लंबी यात्रा का अनुभव साफ दिखता था। वह अकेला रहता था, न कोई पत्नी, न बच्चे, न कोई नजदीकी रिश्तेदार। उसके पास एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसकी छत कई जगह से टपकती थी। बरसात के दिनों में वह रात भर एक कोने में सिमटा बैठा रहता ताकि बारिश की बूंदें उसके ऊपर न गिरें। लेकिन इसके बावजूद वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसका मानना था कि अगर जीवन ने मुश्किलें दी हैं, तो मेहनत ही उनका इलाज है। रामू काका की रोजी-रोटी का एक ही सहारा था। वह गांव में लोगों के छोटे-मोटे काम कर देता, जैसे खेतों में घास काटना, पशुओं को पानी पिलाना, कुएं से पानी निकालकर घरों तक पहुंचाना, लकड़ी बटोरना और कभी-कभी गांव की दुकान से लोगों का सामान लाकर देना। बदले में उसे थोड़ा बहुत अनाज, सब्जियां या कुछ रुपए मिल जाते। इतने से उसका गुजारा तो नहीं होता, पर पेट भर जाता था। गांव वाले रामू काका को बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि वह ईमानदार, विनम्र और मेहनती था। लेकिन कभी-कभी बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते, काका, आपकी झोपड़ी में तो चूहे भी नहीं रहते होंगे। पर रामू काका हंसकर कहते, अरे, मेरे पास चूहों को खिलाने भर भी सामान कहाँ है, और बच्चे हंस-हंस कर भाग जाते। रामू काका का एक सपना था कि उसके पास इतनी बचत हो जाए कि वह अपनी झोपड़ी की छत ठीक करवा सके। मगर जितना कमाता, उतना खर्च हो जाता। वह रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे इतना दे देना कि मेहनत भी करूं और घर भी ठीक करवा सकूं। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में लकड़ियों का ढेर पड़ा है। जो भी चाहे, जाकर उसे उठा सकता है। गांव के लोग तो खेती में व्यस्त थे, लेकिन यह सुनकर रामू काका की आंखों में चमक आ गई। लकड़ियां बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते थे। शायद छत ठीक करने की शुरुआत हो जाती। अगली सुबह वह अपने पुराने रस्से और फटे बोरे को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल काफी दूर था और रामू काका को वहां पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। सूरज सिर पर था, गर्मी तेज थी, लेकिन वह चलते रहे। उनके मन में उम्मीद थी, और उम्मीद इंसान को चलाती रहती है। जंगल के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा, वास्तव में काफी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उन्होंने धीरे-धीरे एक-एक करके लकड़ियां उठाईं और बांधने लगे। उम्र ने उनका शरीर कमजोर कर दिया था, पर हिम्मत अब भी मजबूत थी। करीब 2 घंटे में उन्होंने एक बड़ा गट्ठर बना लिया। गट्ठर इतना भारी था कि युवा आदमी भी उसे उठाने से पहले सोचता, लेकिन रामू काका ने अपने कंधे पर कपड़ा रखकर लकड़ियों का भार उठा लिया। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वह ठान चुके थे कि आज खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वापस आते समय रास्ता लंबा लग रहा था। कई बार उन्हें रुककर सांस लेना पड़ता, शरीर पसीने से भीग गया था। लेकिन वह लगातार बढ़ते जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक तेज हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। लगता था कि बारिश कभी भी बरस सकती है। बुजुर्ग आदमी डर गया, अगर बारिश आ गई तो लकड़ियां गीली हो जाएंगी और कोई खरीदेगा नहीं। वह थोड़ा तेज चलने लगा, लेकिन उम्र और भार दोनों उसे रोक रहे थे। कुछ ही दूर चला होगा कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ा। लकड़ियां चारों ओर बिखर गईं। उसके हाथ में छोटा सा घाव हो गया, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज किया और फिर लकड़ियां बटोरने लगा। तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। हवा ठंडी थी, पर मन में चिंता आग की तरह जल रही थी। अगर लकड़ियां भीग गईं, तो मेरी सारी मेहनत बेकार। थोड़ी देर में बारिश हल्की हो गई
और रामू काका ने हिम्मत जुटाकर गट्ठर फिर उठाया। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़े। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वे थके, भूखे, लेकिन मन में संतोष था कि वह लकड़ियां बचाकर ले आए। गांव के चौक पर चंदू लकड़हारे की छोटी दुकान थी। रामू काका लकड़ियां वहां ले गए। चंदू ने लकड़ियों की ओर देखा और बोला, काका, ये लकड़ियां गीली हैं, मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। रामू काका का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, बेटा, थोड़ी सी हीगी होंगी, पर पूरी तरह नहीं। तुम देख लो, मैंने पूरा दिन मेहनत की है। चंदू ने लकड़ियां फिर से देखीं और उनके चेहरे पर झुकी थकान, भीगा माथा और फटे कपड़ों को देखकर बोला, ठीक है काका, मैं आपको पूरा दाम दूंगा। रामू काका की आंखें भर आईं। उन्होंने पैसे लिए और भगवान भला करे कहकर घर की ओर चल दिए। उस रात रामू काका ने पहली बार कई महीनों बाद चूल्हा जलाया, खिचड़ी बनाई, गरम गरम खाई और मन में सोचा, आज छत की मरम्मत शुरू करने के पैसे आ गए। अगले दिन वह गांव के बढ़ी के पास गए और बोले, क्या तुम मेरी झोपड़ी की छत बांध दोगे? मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो गए हैं। बड़ी ने मुस्कुराकर कहा, काका, पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं आपकी छत ठीक कर दूंगा। आप पूरे गांव की मदद करते हो, अब हमारी बारी है। रामू काका ने भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ दिनों में उनकी झोपड़ी की छत ठीक हो गई, साफ, मजबूत और बिना किसी छेद के। अब बारिश होने पर रामू काका भी मुस्कुराते हुए अपनी झोपड़ी में बैठते और कहते, मेहनत कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। गांव के लोग अक्सर उनके पास बैठने आते, उनकी बातें सुनते और उनसे सीखते कि गरीबी कमजोरी नहीं है, हार मानना कमजोरी है। रामू काका ने धीरे धीरे कुछ और पैसे भी बचाए और अपने लिए एक छोटा सा लालटेन खरीदा। अब हर रात उनकी झोपड़ी में छोटी सी रोशनी जगमगाती रहती, जैसे उनके जीवन की उम्मीदें